बात एससीओ समिट की करेंगे, क्योंकि गोवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। बड़ी खबर एससीओ समिट से आ रही है कि बिलावल भुट्टो को सामने बिठाकर जयशंकर ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ बिलावल ही नहीं, एससीओ के बाकी सदस्य देश भी चुपचाप सुन रहे थे जब भारत के विदेश मंत्री आतंकवाद और उसके समर्थकों को चेतावनी दे रहे थे। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप सभी को लिए चलते हैं गोवा। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। श्वेता, एक बार फिर से एस जयशंकर की खरी खरी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया एक बार फिर से आतंकवाद के मामले को लेकर। एस जयशंकर कभी गुरेज करते ही नहीं है इस बात से कि आतंकवाद पर अगर बोलना है तो किस हद तक जाना है उन्हें। आतंक पर बोला जाएगा एससीओ की इस फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में, ये तो तय था। लेकिन जब वो सीमा पार से आतंकवाद कह देते हैं और सामने पाकिस्तान बैठा रहता है, तो आपको मालूम है कि एक ही देश है जो मन ही मन हाथ उठाकर ये समझ रहा है कि बात उसी की हो रही है। दूसरा, जो चैनल्स ऑफ फाइनेंस की बात आशुतोष उन्होंने की है कि टेरर के लिए ये जो अलग अलग चैनल आपके तैयार रहते हैं कि इसको पैसा कहां से पहुंचाया जाए, तो वो सीधा संदेश चीन को भी दे रहे हैं। सामने ही बैठे हुए चीन के भी विदेश मंत्री और सामने ही बैठे हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री दोनों समझ रहे हैं कि भारत का इशारा किस ओर है। दोनों अपनी ओर उठती हुई उंगलियों को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि हाँ, वाकई ये गलतियां उनकी हैं। किस तरीके से चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा हो जाता है, किस तरीके से उसके आतंकियों को ब्लैकलिस्ट न किया जाए इसके लिए खड़ा हो जाता है, एफएटीएफ में वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए जल्द से जल्द, इसके लिए खड़ा हो जाता है। तो ये सारा पैसा, सारा अगर उसको फॉरेन एड पाकिस्तान को आएगा तो वो जाएगा कहां? वो खर्च होगा आतंक पर, आतंक के उस जाल पर जो पाकिस्तान बुनता रहता है। और हाल ही में अगर पुंछ में आक्रमण हुआ था, उसके बाद इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से हम ये नहीं समझ सकते थे कि भारत खामोश रहता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डिफेंस मिनिस्टर्स की जो बैठक थी उसमें यह बात कही थी, और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यहां फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है उसमें कहा है, और सदस्य देशों को भी कहा है कि आतंकवाद अगर आपका आधार था एससीओ को बनाने का और सबसे बड़ी चुनौती वही थी, तो आज आंखें मूंद लेना उसकी तरफ कौन सी अकलमंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका।